गुड मॉर्निंग बच्चों। कैपिटल बजटिंग के सीखने के बाद हम लोग अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कर जाते हैं, जिससे हम लोग कॉन्फिडेंट पा जाएंगे अपने कैपिटल बजटिंग चैप्टर में। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन चूज करते हैं। वो क्वेश्चन आप ले लीजिए, बीकॉम ऑनर्स 2012 का क्वेश्चन। इसमें बीकॉम ऑनर्स 2012 का क्वेश्चन है। इसमें a company wants to replace its existing machinery by machine A, which is similar kind of machine B, which is more expensive and higher capacity. Due to increasing demand, the available cash from the two machines are given follows. And इसके हिसाब से नीचे लिखा हुआ है, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालिए और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालिए। कमेंट भी करना है, कैलकुलेशन भी करना है, और इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू का जो रेट है वो 10% के हिसाब से दिया हुआ है। तो यहां पर कैश फ्लो डायरेक्टली आपको दे दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो में आप कन्वर्ट करके सबसे पहले एनपीवी निकालिएगा, फिर आप डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालिएगा और फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालिएगा। क्वेश्चन है बीकॉम ऑनर्स 2012 क्वेश्चन में लिखा हुआ अ कंपनी जिसके पास दो मशीन का ऑप्शन है, मशीन ए और मशीन बी। हम लोग ये दोनों मशीन का एनपीवी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एनपीवी निकालने के लिए आपको मशीन ए यहां पे लिखेंगे, मशीन वन का एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में इसका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के बारे में बात करते हैं। एनपीवी कैसे निकालेंगे? ईयर दिया हुआ है, ईयर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां पर कैश फ्लो दिया हुआ है, कैश इनफ्लो CI लिख रहे हैं हम, आप उसको समझ लीजिए। ये कैश इनफ्लो है, पहले साल का कैश इनफ्लो है, कुछ भी नहीं। मशीन ए का इनिशियल इमीडिएट कैश आउटफ्लो हुआ है 25 लाख, लेकिन पहले साल इसका कोई भी इनफ्लो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से डैश है। दूसरे साल में 5 लाख का इनफ्लो हो रहा है, दूसरे साल में 5 लाख का इनफ्लो हो रहा है, तीसरे साल में 20 लाख का इनफ्लो हो रहा है, चौथे साल में 14 लाख का इनफ्लो हो रहा है, उसके नेक्स्ट ईयर में फिर से 14 लाख का इनफ्लो हो रहा है। इस तरह से कैश फ्लो कंपनी का 5 साल में इस तरह का कैश इनफ्लो हो रहा है। अब आपको 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से पहले साल का 0.91 क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरे साल का 0.83 क्वेश्चन में है, तीसरे साल का 0.75, नीचे देखिए लिखा हुआ है ये सभी डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.68 और 0.62। अब हमें करना क्या है? अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। चलिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे डैश, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करके फटाफट बताते रहिएगा भाई। 5 लाख इंटू 4,15,000, तीसरे वाले का 16 लाख 60,000, फिर 9,52,000, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 8,68,000। ये हो गया आपका टोटल। टोटल करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यहां पे लिखिएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। टोटल करेंगे 30 श्योर। ये करो तो 20 लाख इंटू 0.75, शायद तुम गलत किए हो। 20 लाख इंटू 0.75 15 लाख होगा। अब टोटल करो, ये टोटल करोगे
कितना आया? ठीक है, कितना आ रहा है? 37 लाख 35,000। ये आ गया कैश फ्लो, कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और इस मशीन को खरीदने के लिए आपने इनिशियल आउटले किया था। इनिशियल आउटले या इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ था? चेक करिए, 25 लाख। कितना हुआ है? 25 लाख। 12 लाख 35,000। चेक करके बताते हो कितना आया है? 25 लाख इनिशियल आउटफ्लो है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 12 लाख 35,000। ये आ गया एनपीवी ऑफ मशीन 1। एनपीवी ऑफ मशीन 1, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन 1। जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे मशीन 1 का, तो साथ ही साथ हम लोग क्यों ना पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं, क्योंकि हम यहां तक पहुंचे ही हैं, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट किए ही हैं कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का। तो हम लोग अब क्यूमुलेटिव कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कर लेंगे। पहले साल डैश, दूसरे साल 4,15,000 ऐड करिएगा। 4,15,000 प्लस 15 लाख 19,15,000 ऐड करिएगा। 19,15,000 28,67,000 और 28,67,000 प्लस दिस वन 37,35,000। ये हम लोग कर लेंगे। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को पे बैक पीरियड मिल जाएगा। यहां तक का तो रास्ता तय कर ही चुके हैं, बस अब क्यूमुलेटिव करना है। इसमें से इसको जोड़ेंगे, फिर ये जो आएगा उसमें इसको जोड़ेंगे, फिर ये आएगा, इसमें से इसको जोड़ेंगे, फिर ये आएगा, इसमें से इसको जोड़ेंगे, और इस तरह से आप क्यूमुलेटिव निकाल लिए। और आपको पता था कि कितना आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो इस मशीन के पीछे। वो मशीन के पीछे आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। मतलब 25 लाख रुपया उस मशीन में पहले ही आप लगा चुके हो। तो पहले साल आपने रिकवर किया पूरा का पूरा। 25 लाख माइनस 0 करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आया 1। 25 लाख माइनस 4,15,000 करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आया 1। 25 लाख माइनस 19,15,000 करेंगे तो भी पॉजिटिव में आंसर आया 1। लेकिन 25 लाख में से 28,67,000 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर नहीं आया, नेगेटिव में आ गया। वहां पर हमको एक फ्रैक्शनल पीरियड निकालना होगा, और वो फ्रैक्शनल पीरियड कैसे होगा चेक करेंगे। 25 लाख में से पहले 19,15,000 माइनस करिए तो पता चलेगा आपको कितना का कैपिटल और रियलाइज करना है चौथे साल में। 25 लाख माइनस 19,15,000 येट टू बी रिकवर। कितना और रिकवर करना है? 5,85,000। कैसे आया ये? 25 लाख में से 19,15,000 माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग 19,15,000 रिकवर कर चुके हैं। हमें और रिकवर करना है 5,85,000। और उस साल का कैश फ्लो आपका कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना है? कैश इनफ्लो कितना है? 9,52,000। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 5,85,000 डिवाइडेड बाई 9,52,000 0.61। ठीक है, और टोटल हम लोग का पीरियड आ गया 3.61 ईयर्स। ये आ गया आपका पे बैक पीरियड ऑफ मशीन 1। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना था? 9,52,000 ही था ना। और कितना रिकवर करना था? 5,85,000। हाँ तो करके देख लो, उससे क्या करके देखो कितना आ रहा है। यही आ रहा है ना 3.61 ईयर्स। बस जो है सामने वो देखो, पीरियड हो गया 3.6 ईयर्स। अब तीसरा चीज क्या निकालना है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मशीन 1। ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज divided by present value of cash outflows।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हम लोग निकाले थे 37,35,000 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाले थे, वो तो था ही हमारे पास 25 लाख का। इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया था वही होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और कितना हुआ ये 1.494, ये हो गया आपका पीआई। तो तीन चीज निकालने के लिए बोला था, मशीन का एनपीवी निकालिए और पेबैक पीरियड निकालिए और 1.494 हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालिए। तो ये तीनों चीज हम लोग मशीन 1 का निकाले हैं। ठीक इसी तरह से अब हम मशीन 2 का निकालेंगे, तीनों ही चीज प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। चलिए अब मशीन 2 का हम लोग इसी तरीके से मशीन 2 का भी करेंगे। चलिए बताइए मशीन 2 का। मशीन 2 है कि बी है? 2 है। 5 साल इसका भी दिया हुआ है, ईयर 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लो बताते रहो। कोई एक दिन बताते रहो। 10 लाख है, 10 लाख पहले साल का, 10 लाख दूसरे साल का, 14 लाख 16 लाख 17 लाख फिर 15 लाख। तो 10 लाख 14 लाख 16 लाख 17 लाख 15 लाख इसका कैश इनफ्लो होता गया। 5 साल तक का कैश इनफ्लो, जैसा कि क्वेश्चन आपको बता रहा है कैश इनफ्लो हम लोग लिख देंगे। हमें चाहिए ही कैश इनफ्लो। अगर क्वेश्चन में पैट देता तो हम लोग को डेप्रिसिएशन ऐड करके कैश इनफ्लो निकालना होता। याद रखिए ये टर्म्स में बार बार बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पैट देता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देता, तो डेप्रिसिएशन ऐड करते तब जाके हम लोग को कैश इनफ्लो निकलता। लेकिन यहां क्वेश्चन में साधारण सा सीधा साधा बोल दिया है कैश इनफ्लो कितना है। तो कैश इनफ्लो अपना कितना कितना है आप देख सकते हो, डायरेक्टली दे दिया है। हमें निकालना है क्या, इसका प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर बताएंगे एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से। पहले साल का 0.91, दूसरे साल का 0.83, 0.75, 0.6862। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पीवी निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और वो कैसे निकलेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9,10,10,000, इसका 11,62,000, इसका 12 लाख टोटल, इसका 11,56,000, इसका 9,30,000। सबका निकाल लिए हम लोग, क्या सबका निकाल लिए कैश इनफ्लो। आप टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कितना आया, 53,58,000। और इस मशीन को परचेज करने के लिए हम लोग कितना का इन्वेस्टमेंट किए थे, कितना 40 लाख। तो इसका एनपीवी कितना आ रहा है, ऐसा करते ही हम लोग पहला मशीन याद हो जाएगा। पहला मशीन का एनपीवी कितना था, इसके हिसाब से देख रहे हैं एनपीवी तो मशीन 2 का ज्यादा बेटर है, इसको रैंक 1 देना है। मशीन 1 का इससे कम है, इसको रैंक 2 देना है। तो एनपीवी के हिसाब से तो मशीन 2 जीत गया। अब हम लोग करेंगे पेबैक पीरियड के हिसाब से। पेबैक पीरियड निकालने के लिए यहाँ पे लिखना होगा क्या, पीरियड, और नीचे उसको टोटल कर देंगे तो वो पेबैक पीरियड होगा। ये हो गया एनपीवी। ये वाला चीज करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक्यूमुलेट करना होता है, क्यूमुलेटिव करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। पहला साल का 9,10,000, 9,10,000,
फिर ये और ये प्लस करेंगे, 9,10,000 प्लस 11,62,000 कितना हुआ बताइए? 20,72,000। बड़ा आसान चीज है, इसमें और इसमें प्लस करके बताइए कितना हुआ? 72,000। अब इसमें इसको ऐड करके बताइए कितना हुआ? कितना? 44,28,000 प्लस 44,28 प्लस 9,32 कितना हुआ? 9,30 कितना? 58,000। टोटल करके बताइए। टोटल करने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे तो हम लोग को पीरियड निकालना है ना। तो अब करना क्या है, आप अब यहाँ पे पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप इन्वेस्टमेंट कितना का करके रखे थे? 40 लाख का। जब तक आपका 40 लाख से कम हो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। 40 लाख में से 9,10,000 माइनस करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव हुआ, यहाँ लिख दीजिए 1। 40 लाख में से 20,72,000 माइनस करेंगे रिजल्ट पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे लिख दीजिए 1। यहाँ पर भी लिख दीजिए 1, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तीसरे साल में पार करके चौथे साल में नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कितना और रिकवर करना बाकी है? तो हम लोग 40 लाख में से 32,72 माइनस करेंगे। 40 लाख में से 32,72,000 माइनस करेंगे, इतना और रिकवर करना बाकी है। और उस साल का डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना हुआ था? 11,56,000। इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तब हमें कितना मिला? ये फ्रैक्शनल आंसर होगा। जीरो 0.63। तो यहां पर 0.63 आ गया, और यहां पर अब हम लोग पे बैक पीरियड निकालेंगे। तो पे बैक पीरियड आ गया 1 + 2 + 3.63 ईयर्स हो गया PBP, पे बैक पीरियड। जब आपको पे बैक पीरियड आ गया तो आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालिएगा मशीन 2 का। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब समझ ही गए, एनपीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ आउटफ्लो। एनपीवी ऑफ इनफ्लो कितना था? 53,58,000, और ये कितना था? 40 लाख। कितना हुआ? 1.3395। कुछ परसेंटेज वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, जो है वही है 1.3395। अब आप इसको रैंक दीजिए, लिखिए रैंकिंग। रैंकिंग देना है, और फिर कमेंट करना है। रैंकिंग देना है, यहां पे लिखिएगा बेसिस, और यहां लिखिएगा रैंक। बेसिस में क्या लिखना है? पहला कौन सा बेसिस है? एनपीवी के हिसाब से। एनपीवी के हिसाब से, एनपीवी के हिसाब से रैंक देना है। एनपीवी के हिसाब से रैंक देना है। पहला कौन सा? मशीन 1 है। मशीन 1 को देना है रैंक 2, मशीन 2 को देना है रैंक 1। ठीक है, ये एनपीवी हो गया। दूसरा बेसिस क्या है? पेबैक पीरियड के हिसाब से। पेबैक पीरियड के हिसाब से मशीन 1 को कितना देना है और मशीन 2 को कितना देना है? बताइए किसका पेबैक पीरियड जल्दी है? मशीन 1 पहले है 1, मशीन 2 का सेकंड। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से मशीन 1 का ज्यादा है कि मशीन 2 का ज्यादा है? 1 का ज्यादा है, तो रैंक 1 मशीन 1 को और रैंक 2 मशीन 2 को। तो पे बैक पीरियड के हिसाब से और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से आप देख पा रहे हो मशीन 1 इज ग्रेटर देन मशीन बी। मतलब हमें 2 पॉइंट से ये दिख रहा है कि मशीन 2 एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट मशीन है वो हमें ज्यादा अच्छा रैंकिंग दे रहा है, वो हमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रहा है, वो हमें जल्दी रिटर्न दे रहा है। रेदर देन अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखें तो मशीन 2 विल गिव अ बेटर रिप्लाई।
हमको ये बता रहा है कि वो मशीन ए ज्यादा बेटर है, बट दो चीज के रैंकिंग के हिसाब से मशीन 2 जीत गया। तो आप ट्राई सीरीज देखते हो, मशीन 1 हमारा 2 मैच जीत चुका है और मशीन 2 एक ही मैच जीत चुका है, तो सीरीज कौन जीता? मशीन 2 जीता। तो आप कमेंट में लिख सकते हो यही सभी बातें कि इन केस ऑफ एनपीवी machine 1 provide low present value than machine 2, so it is not accepted. Machine 2 must be accepted in case of NPV, but from the viewpoint of present value factor, means payback period, or from the viewpoint of profitability index, machine 2 should be rejected, machine 1 should be accepted. कमेंट में अपने हिसाब से जो भी आपको भरना है भर दीजिएगा, लेकिन भरिएगा जरूर, छोड़िएगा मत, इसमें मार्क्स होता है। ठीक है, ये 2012 का सम्स है, एक इंपॉर्टेंट सम्स है जिसमें हम लोग 3 चीज पे बात किए हैं और 3 चीज हम लोग सीख गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपके पास 2013 और इसके साथ ही कुछ और 2-3 सब बताएंगे जो कैपिटल बजटिंग के ऊपर होगा और कैपिटल बजटिंग आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।